सहकारी समिति पनियाला चंदापुर जिसके अंदर 28 गांव आते हैं और मैं आपको बता दूं 24 तारीख को यहां पर चुनाव संपन्न कराए जाने थे, लेकिन ऊपर से आदेश आने के बाद चुनाव प्रक्रिया को यानी कि विराम दे दिया गया है। और पूरे ही चुनाव को यानी कि अभी पूरे चुनाव पर पूर्ण विराम लगा हुआ है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो चुनाव की प्रक्रिया को पूरी की पूरी को निरस्त कर दिया गया है। तो चलिए मैं पहले आपको वो आदेश दिखा देता हूँ। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग 4 गांव के अंदर चुनाव होना था, सलेमपुर, पनियाला, लाठरदेवा, शेख और सफरपुर, इन चारों गांव के अंदर जो प्रत्याशी अब भी लगन मेहनत के साथ यानी कि वर्करी कर रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि घर में बैठ जाएं और अपनी वर्करी को यहीं पर रोक दे, क्योंकि पूरी की पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है वो यानी कि रुक सी गई है। मैं आपको बता दूं कि ये आप जो मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक आदेश है। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ लोग लेकर के इस मैटर को हाई कोर्ट चले गए थे और हाई कोर्ट के माध्यम से यानी ये साबित हो चुका था कि राज्य सरकार को किसी भी टीचर को यानी कि निर्वाचन अधिकारी यानी कि बनाए जाने का अधिकार नहीं होता है। और कैसा मामला था वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, किस दलील के आधार पर हाईकोर्ट ने इस चुनाव को प्रक्रिया को रोकने का फैसला लिया। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक आदेश है, मैं बड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये एक आदेश है और आदेश आप देखिए, ये पूरा का पूरा आदेश यानी कि चुनाव प्रक्रिया को रोकने का पूरा आदेश है। और यहीं पर मैं आपको बता दूं कि पनियाला एक्स और मेवड़ खुर्द और यानी कि लहबोली, ये सभी जहां पर सहकारी समिति थी वहां पर यानी कि इस चुनाव को फिलहाल यानी कि पूर्ण रूप से रोक दिया गया है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल से किसी को हीरो बनाने के लिए नहीं आया हूं। किसी ने भी अपील डाली हो इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, केवल जनता को इस बात को बताना है मेरा मकसद कि इस प्रकार की जो प्रक्रिया चल रही थी उस पूरी प्रक्रिया को हाई कोर्ट के द्वारा यानी कि कुछ लोग लेकर इस मैटर को हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट जाने के बाद इस पूरी प्रक्रिया पर यानी कि पूर्ण विराम लग चुका है। अब यहाँ पर इसकी एक कॉपी यानी कि जिला मजिस्ट्रेट को हरिद्वार को भी भेजी गई और आपको यहाँ पर मैं स्पष्ट बता दूं कि सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण उत्तराखंड देहरादून कार्यालय से ये आदेश जारी हुआ है। जबकि अगर आपको बताऊं कि हाई कोर्ट के आदेश के अंतर्गत इस बात को कहा गया था हाई कोर्ट के द्वारा कि अगर उप जिला या जिला अधिकारी चाहे तो निर्वाचन अधिकारी के आदेश को पलट सकता है, लेकिन यहाँ पर जो फैसला लिया गया है वो यानी कि प्राधिकरण उत्तराखंड देहरादून की ओर से इस बात का यानी जारी किया गया है ये आदेश। और आपको बता दूं और जो न्यायालय यानी कि नैनीताल हाई कोर्ट और जो आदेश था उसका आपको मैं बता दूं कि WPM बड़ा कर देता हूँ WPMB और 33/2025 ये वो आदेश था। इस आदेश के माध्यम से यानी कि पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया को यानी कि पूर्ण विराम दे दिया गया है। यहाँ पर ये कॉपी की गई है कार्यालय यानी कि जिला अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार को भी, और प्रत्येक यानी कि सहकारी समिति और जितने भी यानी कि यहाँ जहां पर चुनाव हो रहा था बहुउद्देशीय कृषि प्रारंभिक सहकारी समितियों के अंदर ये सब आदेश यानी कि जा चुका है। और साथ ही जिला मजिस्ट्रेट निर्वाचन अधिकारी यानी हरिद्वार को भी ये आदेश हो चुका है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये आदेश एक पूरा ऐसा आदेश है जिसने 24 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा था बहुउद्देशीय प्रारंभिक कृषि सहकारी समिति, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि यहाँ पर 1050 वोट ऐसी बनाई हुई है जिन्हें लेकर आगे भी विवाद चल सकता है। तो मैंने आपको बताया कि इस प्रकार का जो आदेश आया है उसने पूरे चुनाव पर यानी कि पूर्ण विराम लगा दिया है। अब यहीं पर बात कर लेते हैं हम कि ऐसा कौन सा वो हाई कोर्ट का आदेश था जिसके आधार पर यानी कि इस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण विराम यानी कि दे दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि सभी लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि आखिर ऐसा क्या मामला हुआ है। जब न्यायालय के अंदर इस प्रकार की कोई भी रिट दायर की जाती है तो वहां पर एक ग्राउंड बनाया जाता है नैनीताल हाई कोर्ट के अंदर। यानी कि नेता भी ध्यान से सुने, जो मैं बात बता रहा हूं ये पूरी बात आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये पूरी ग्राउंड बनाई जाती है और पूरी ग्राउंड बनाने के बाद ही वहां पर रिट दायर की जाती है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि क्या ग्राउंड विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बनाई गई और वहां पर जो है हाई कोर्ट ने इस प्रकार का आदेश दिया, आप देख रहे हैं। और ये डॉटेड भी है, इसे मैं थोड़ा सा पढ़ा कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। साहब सिंह मेहरा सनोप नारायण सिंह मेहरा यानी कि स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स, यानी कि ये एक मामला था 2012 और ऐसी ऑनलाइन UTTD यानी कि 1739 इस पर 2012 में एक फैसला सुनाया गया था। इसी प्रकार का फैसला था कि निर्वाचन अधिकारी को लेकर ये एक फैसला था और उस फैसले की दलील और ग्राउंड को बनाते हुए यानी कि
विद्वान अधिवक्ता के द्वारा एक रिट दायर की गई, किसी के भी नाम से हो सकती है, नाम में कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन कानून सर्वोपरि होता है। मेरे भी नाम से जा सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है कि वो फला व्यक्ति ने की, फला व्यक्ति ने, ऐसा कुछ नहीं है। न्यायालय के द्वार सभी लोगों के लिए खुले हुए हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कानून सबके लिए सर्वोपरि होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस ग्राउंड को बनाकर विद्वान अधिवक्ता के द्वारा जिस प्रकार से एक रिट दायर की गई, किसी के भी नाम से की जा सकती थी, तो वहां से यानी कि इस बात को ये बात साबित हो गई है कि राज्य सरकार किसी भी टीचर को निर्वाचन अधिकारी के तौर पर नियुक्ति नहीं कर सकती है। यानी कि राज्य सरकार इस प्रकार का कोई भी टीचर होगा तो राज्य सरकार इस प्रकार के किसी भी टीचर को शैक्षणिक संस्थान से जो आने वाले व्यक्ति हैं उन लोगों को यानी कि इस प्रकार के निर्वाचन में निर्वाचन अधिकारी नहीं कर सकती है, यानी कि उसे नहीं बना सकती है। और मैं आपको बता दूं कि इसी आदेश के पॉइंट 8 के अंदर ये स्पष्ट कर दिया गया है, ये पॉइंट 8 के अंदर स्पष्ट कर दिया गया है, यानी कि इसी की दलील देकर सब साहब सिंह मेहरा, सनोम नारायण सिंह मेहरा की इस दलील को देकर स्पष्ट कर दिया गया है कि जो चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया था वो चुनाव अधिकारी अवैध है। और भाई जब कोई अवैध होगा तो उसके काम भी अवैध ही होगी। और यहाँ पर हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर अवैध निर्वाचन अधिकारी है तो उसके द्वारा करे गए कर्तव्य यानी उसके करे द्वारा करे गए आदेश भी यानी कि अवैध ही होंगे। और अगर निर्वाचन अधिकारी अवैध रूप से नियुक्त है तो उसे वैध का अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर आगे दो वर्ड में भी लिखा गया है कि इसीलिए प्रक्रिया को नई शुरुआत से शुरू किया जाए। ये आपको बता दूं कि एंड रीडू एंड रीडू देयर सम अफ्रेश, इसका मतलब ये है कि इस प्रक्रिया को देखिए, आप देखिए एंड डू री दी सेम फ्रेंड्स, यानी कि जो ऑफिसर है उसके जो मामला था ऑफिसर के आधार पर जो उसके अवैध ठहराया गया है, उस अवैध ठहराने के बाद भी उस मान लीजिए कि चोर अगर किसी कानून को पास करता है या चोर किसी को आदेश देता है तो है तो चोरी। अगर उसने किसी प्रकार से कोई आदेश जारी किया है तो हाईकोर्ट ने कहा है कि जब वो खुद अवैध था तो उस व्यक्ति के द्वारा जितने भी आदेश पारित किए जाते हैं उन्हें सबको पूर्ण विराम दिया जाता है और नए सिरे से यानी कि निर्वाचन अधिकारी बनाकर उस प्रक्रिया को नए सिरे से कराया जाना चाहिए। और ये जरूरी भी था। अब यहाँ पर मैटर आएगा कि यार अगर प्रक्रिया शुरू हो गई है तो जो लोग यानी निर्वाचित होकर अपने घर चले गए थे निर्विरोध होकर, क्या उन्हें भी इसी प्रक्रिया, जी वो पूरी प्रक्रिया ध्वस्त हो चुकी है। अब नए सिरे से प्रक्रिया शुरू होगी। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी जो राय है वीडियो के नीचे जरूर लिखें और आपके दिमाग में कोई सवाल आता है तो वीडियो के नीचे जरूर लिखें ताकि मैं अगली वीडियो भी उस टॉपिक पर बना दूं। वीडियो कैसी लगी है बिल्कुल जरूर लिखें वीडियो के नीचे। जय हिंद जय भारत, यानी खुदा हाफिज।